और अगली खबर फिलीपींस देश में आए भूकंप से हुई तबाही को लेकर है। दरअसल आज सुबह फिलीपींस में करीब 7.8 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इतने शक्तिशाली भूकंप से फिलीपींस में हाहाकार मच गया। देखिए भूकंप से फिलीपींस देश को कितना नुकसान हुआ है, उस पर एक रिपोर्ट। सोमवार को फिलीपींस में रहने वाले लोगों की सुबह की शुरुआत दहशत के साथ हुई, जब 8 जून 2026 की सुबह फिलीपींस में आए लगभग 7.8 तीव्रता वाले शक्तिशाली भूकंप के झटकों से फिलीपींस की धरती कांपने लगी। लोग भागकर सड़कों पर आने लगे। भूकंप इतना शक्तिशाली था कि देखते ही देखते भूकंप के झटकों की वजह से कई इमारतें जमींदोज हो गईं और इसके साथ ही कई इमारतों को काफी नुकसान भी पहुंचा है। भूकंप से मची भयंकर तबाही के वीडियो भी सामने आए हैं, जिनमें मलबे में तब्दील होती इमारतों से लेकर ऑफिस, स्कूल तक का खौफनाक मंजर दिखाई दे रहा है। कुछ इलाकों में घरों की दीवारें हिली और सामान गिरने की खबरें आई। कहीं बिल्डिंग में फंसे लोग दीवार को या फिर सीढ़ियों की रेलिंग को पकड़े हुए दिखाई दिए। Don't be afraid, you're going to heaven. तो कहीं भूकंप से हिलती जमीन से डरते बच्चों को शांत कराती हुई उनकी शिक्षिकाओं का वीडियो भी सामने आ रहा है। तबाही के इस मंजर ने सबके दिल को दहला दिया है। भूकंप की वजह से शहर की कुछ इमारतों में बिजली भी चली गई। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि लोग घरों और दफ्तरों से बाहर निकलकर सड़कों पर आ गए। फिलीपींस के दबाव शहर में भूकंप के बाद मरीजों को अस्पताल से बाहर लाया गया और सड़क पर उनका इलाज किया जाने लगा। सोमवार की सुबह आए भूकंप ने फिलीपींस में जान और माल का काफी नुकसान पहुंचाया है। खबर लिखे जाने तक पुलिस ने 15 लोगों के शव बरामद होने की पुष्टि की है। भूकंप से हुई तबाही में खबर लिखे जाने तक 200 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के मुताबिक भूकंप भारतीय समयानुसार सुबह 5:07 पर आया। इसका केंद्र मिंडानाओ द्वीप के पास जमीन से लगभग 35 किलोमीटर नीचे स्थित था। फिलीपींस के ज्वालामुखी और भूकंप विज्ञान संस्थान ने बताया कि स्थानीय समयानुसार सुबह 11 बजे तक 138 आफ्टर शॉक्स दर्ज किए गए। इन झटकों की तीव्रता 1.3 से 6.7 के बीच रही। खबरों के मुताबिक फिलीपींस में करीब 2 घंटे के अंतराल में 138 झटके महसूस किए गए। भूकंप के बाद मिंडानाओ द्वीप के 6 इलाकों में सुनामी की लहरें भी दर्ज की गईं। सबसे ऊंची लहर की ऊंचाई 1.4 मीटर रही। एहतियात के तौर पर इंडोनेशिया और मलेशिया ने भी सुनामी की चेतावनी जारी की थी, जिसे कुछ घंटों बाद वापस ले लिया गया। वहीं फिलीपींस के भूकंप एवं ज्वालामुखी विज्ञान संस्थान ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। संस्थान ने कहा है कि भूकंप के बाद आफ्टर शॉक्स आने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। नागरिकों को जरूरी सावधानी बरतने और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है। टीमों को क्षति का आकलन करने के लिए प्रभावित क्षेत्रों में भेजा जा रहा है। फिलीपींस में आए भूकंप के बाद आने वाले आफ्टर शॉक्स को लेकर एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, वो भी जान लेते हैं। मुख्य भूकंप के बाद उस इलाके में कई और झटके दर्ज किए गए हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये आफ्टर शॉक्स हैं जो बड़े भूकंप के बाद सामान्य रूप से आते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि आफ्टर शॉक कई दिनों, हफ्तों या वर्षों तक जारी रह सकते हैं। कुछ मामलों में इनकी तीव्रता मुख्य भूकंप के बराबर या उससे ज्यादा भी हो सकती है, जिससे पहले से क्षतिग्रस्त इमारतों को और नुकसान पहुंच सकता है।
फिलीपींस, इंडोनेशिया, जापान प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में स्थित है। ये दुनिया का सबसे सक्रिय भूकंपीय क्षेत्र माना जाता है, जहां टेक्टोनिक प्लेटों की गतिविधियों के कारण अक्सर भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट होते रहते हैं। इसी वजह से फिलीपींस दुनिया के सबसे अधिक आपदा प्रभावित देशों में गिना जाता है। यहाँ हर साल कई भूकंप आते हैं और करीब 20 तूफान तथा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात भी पहुँचते हैं। सोमवार को 7.8 तीव्रता वाले शक्तिशाली भूकंप ने बड़ी संख्या में फिलीपींस के लोगों को प्रभावित किया है। मगर क्या हो अगर इससे भी ज्यादा तीव्रता का भूकंप आ जाए तो? कितनी तीव्रता पर भूकंप से कितना नुकसान हो सकता है, इसे भी समझ लेते हैं। 0.00 से 1.90 सिर्फ सिस्मोग्राफ से ही पता चलता है। 2 से 2.90 हल्का कंपन, 3 से 3.90 कोई ट्रक आपके नजदीक से गुजर जाए ऐसा असर, 4 से 4.90 खिड़कियां टूट सकती हैं, दरवाजों पर टंगा फ्रेम गिर सकता है, 5 से 5.90 फर्नीचर जैसा भारी सामान तक हिल सकता है, 6 से 6.90 इमारतों की नींव दरक सकती है, ऊपरी मंजिलों को नुकसान हो सकता है, 7 से 7.9 इमारतें गिर जाती हैं, जमीन के अंदर पाइप फट जाते हैं, 8 से 8.9 इमारतों सहित बड़े पुल भी गिर जाते हैं, 9 या उससे ज्यादा पूरी तबाही। कोई मैदान में खड़ा हो तो उसे धरती लहराते हुए दिखेगी। समंदर नजदीक हो तो सुनामी का खतरा। भूकंप में रिएक्टर पैमाने का हर स्केल पिछले स्केल के मुकाबले 10 गुना ज्यादा ताकतवर माना जाता है। भूकंप का असर फिलीपींस से बाहर भी महसूस किया गया। इंडोनेशिया के उत्तर सुलावेसी और उत्तर मुलुक क्षेत्रों में झटके महसूस हुए। इंडोनेशिया के साथ साथ जापान में भी भूकंप को लेकर एहतियात बढ़ता जा रहा है। फिलहाल भूकंप ने फिलीपींस की जनता को झकझोर कर रख दिया है। हालातों को देखते हुए फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने भी सभी संबंधित सरकारी एजेंसियों को तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रभावित इलाकों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और राहत बचाव अभियान चलाने के लिए कहा है।